दोस्तों, शायद ये पिक्चर आपको याद होगा। ये है महाराष्ट्र के संगमेश्वर का सरदेसाई का वाड़ा। राज छावा चित्र पर जो माहौल बना रहा है, इस माहौल में हमेशा एक बात आती है कि यार संगमेश्वर में जो सरदेसाई वाड़ा है, अगर छत्रपति शंभूराजे अगर वहीं पर नहीं जाते, ये इतिहास की बात आ जाती है। लेकिन आज के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये सरदेसाई वाड़ा में छत्रपति शंभूराजे क्यों चले गए थे? आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। छत्रपति शंभूराजे एक केवल महान योद्धा नहीं थे, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक कुशल रणनीतिकार थे और एक विद्वान भी थे। उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक प्रसंग आता है संगमेश्वर की उनकी यात्रा। इतिहास में ये संगमेश्वर की यात्रा एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। लेकिन सवाल ये उठता है, संभाजी महाराज आखिर संगमेश्वर क्यों गए थे? आखिर क्या कारण था कि छोटे से कस्बे संगमेश्वर में जाने पर वो विवश हुए और किस निर्णय जीवन का सबसे कठिन इस निर्णय ने उनके लिए जीवन का सबसे कठिन मोड़ पर टर्न ले लिया। संगमेश्वर की घटनाएं केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये मराठी इतिहास का एक अध्याय है जिसने संभाजी महाराज के बलिदान को अमर कर दिया। ये न केवल वीर गाथा है, बल्कि स्वराज्य की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। आज का वीडियो इसी पर चर्चा करेंगे। संगमेश्वर की यात्रा का उद्देश्य क्या था? न्यायप्रिय राजा की भूमिका किस तरह से थी? संभाजी महाराज की जो विशेषता ये आती थी, किसी भी विषय पर वो तुरंत निर्णय नहीं लेते थे। एक न्यायप्रिय थे, संवेदनशील शासक थे, जो प्रजा की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में सबसे बड़ा विश्वास रखते थे। इसी न्यायप्रियता के चलते हुए वे संगमेश्वर पहुंचे थे। संगमेश्वर में यादव बंधुओं के बीच एक जमीनी विवाद चल रहा था। ये विवाद इतना गहरा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और समाधान न मिलने पर स्वराज्य से असंतोष व्यक्त कर रहे थे। जब ये बात संभाजी महाराज के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने यादव बंधुओं को न्याय दिलाने का निर्णय लिया। शायद ये पिक्चर में व्यक्त नहीं किया हुआ। वे संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़ा में ठहरे, जहां उन्होंने यादव बंधुओं को बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका विवाद निष्पक्ष रूप से सुलझाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान इतिहास ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया और हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये मुगलों की एक साजिश थी और इस साजिश के तहत वो संगमेश्वर की ओर बढ़ चुके थे। संभाजी महाराज की गतिविधियों पर लंबे समय से गुप्तचरों की नजर थी। लास्ट 8 years से औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अनेक चालें चली थी, लेकिन संभाजी महाराज की चतुराई, उनका पराक्रम के कारण वे कभी भी सफल नहीं हो पाए थे। 1682 से लेकर संभाजी महाराज जब संगमेश्वर पहुंचे थे, तो मुगलों की इस बात को भनक लग गई थी। गुप्तचरों के द्वारा इस मौके को वो बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते थे। मुगलों की एक बड़ी सेना संगमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ने लगी थी। मुकरब खान उनका नेतृत्व कर रहे थे। तब सेनापति श्रीमंत मालोजीराव घोरपड़े थे मराठा साम्राज्य के, जो मराठा सैनिकों का सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें भी उनकी गुप्त सूचना मिली थी मुगलों की। उन्होंने तुरंत संभाजी महाराज को आगाह किया था। मुगल सेना संगमेश्वर की ओर बढ़ रही है महाराज, और जल्द ही उन पर हमला कर सकती है। मालोजी राव हौसले करें।
माधोजीराव भोसले महाराज से उन्होंने ये निवेदन किया कि तुरंत वे संगमेश्वर छोड़ दे और सुरक्षित स्थान पर चले जाए। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया। संभाजी महाराज, जिन यादव बंधुओं को उन्होंने जमीन मसले पर, विवाद पर निर्णय देना था, संभाजी महाराज ने अपने सेनापति की चेतावनी जो दी थी उनको गंभीरता से ले लिया। लेकिन उन्होंने तुरंत संगमेश्वर छोड़ने से मना कर दिया। यादव बंधुओं का विवाद को सुलझाए बिना वे संगमेश्वर से जाना नहीं चाहते। उन्होंने लोगों से कहा, यादव बंधुओं से कहा कि वो रायगढ़ आकर समस्या का वहीं पर प्रस्तुत करें। लेकिन यादव बंधु इससे बिल्कुल सहमत नहीं हुए। संभाजी महाराज को ये समझ में आ गया कि यदि वे संगमेश्वर छोड़कर जाते हैं तो कुछ लोग यादव बंधुओं के जरिए ये मानेंगे कि स्वराज्य में न्याय नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने कुछ समय और ठहरने का निश्चय किया। आप इस घटना को इस अंदाज से देखने की कोशिश करो। इस बीच मुगल सेना और करीब आ चुकी थी। माधोजी घोरपड़े ने फिर एक बार महाराज से निवेदन किया, अब समय नहीं बचा है महाराज, उन्हें तत्काल संगमेश्वर छोड़ देना चाहिए। लेकिन संभाजी महाराज ने उस समय कहा, मैं अपने सेनापति और सैनिकों को छोड़कर अकेले कैसे जा सकता हूं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ कभी नहीं सोते थे। वे कभी पीठ दिखाकर भागने में विश्वास नहीं करते थे। संगमेश्वर में वो रुकना चाहते थे अपने सेनापति के लिए, अपने सैनिकों को साथ देने के लिए। अच्छी तरह से जानते हैं उसके बाद मुगल सेना संगमेश्वर में पहुंच चुकी थी और सरदेसाई वाड़ा को घेर लिया गया। संभाजी महाराज के पास अब युद्ध करने का कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि उनकी सेना संख्या में बहुत कम थी। उन्होंने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, ये इतिहास उसकी गवाह है। लेकिन अंततः उन्हें बंदी बना दिया गया। संभाजी महाराज को संगमेश्वर से पकड़कर तुलापुर लाया गया। तो शायद हम उनका बलिदान वही अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ औरंगजेब ने उनसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने गर्व से औरंगजेब की जो हर पेशकश थी, इस पेशकश को ठुकरा दिया। फिर ही उनकी साहस, संभाजी महाराज का अडिग विश्वास को औरंगजेब बिल्कुल तोड़ नहीं सका। ना आज का संगमेश्वर वर्तमान में किस तरह से है, क्या हालत में है। संगमेश्वर ये स्थान आता है छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और त्याग की गाथा वहीं पर लिखी गई। आज यही स्थान इतिहास के पन्नों में कहीं खोता जा रहा है। सरदेसाई वाड़ा, जहां से महाराज को बंदी बनाया गया था, कभी ऐतिहासिक धरोहर थी। मुगलों ने इस वाड़ा और आसपास के मंदिरों को नष्ट कर दिया। बाद में पेशवाओं ने इन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, लेकिन आज ये सभी उपेक्षित पड़ा हुआ है। संभाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं है, बल्कि वे एक महान साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं, उनके विचार और उनका त्याग, ये सब कुछ हमें सचिव पर रखना होगा, प्रिजर्व करके रखना होगा। उनका स्मारक बनाना ओनली पॉसिबल नहीं है, पर्याप्त नहीं होगा। इतिहास में उनकी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये उनका इतिहास हमें संजो कर रखना होगा। संभाजी महाराज संगमेश्वर जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह न्याय और कर्तव्य के प्रति
उनकी निष्ठा का प्रमाण था। वे चाहते थे तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को, प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि वे आज भी मराठा इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। छत्रपति शंभूराज। संगमेश्वर की ये कहानी हमें सिखाती है त्याग, साहस और न्याय की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। आज यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस गौरवशाली इतिहास को न केवल याद रखें, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायी लगी तो इसे दूसरों को जरूर पहुंचाए, ताकि संभाजी महाराज का बलिदान कभी भी भुला नहीं जा पाए। जय भवानी, जय शिवराज। शंभूराजे संगमेश्वर क्यों चले गए थे, इसका अनसुनी कहानी मैंने आपके साथ पेश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि अनसुनी कहानी आपके लिए फर्स्ट टाइम होगी। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस रिलेटेड मैं स्टफ नहीं कहूंगा, जो हमें हमेशा इंस्पायरेशन देता है, सुनने के लिए मेरे चैनल